हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इंटरेस्टिंग टीवी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि मिस्र यानी हज़ारों साल पुराना कदीम ज़माने का एक ऐसा मॉडल जिनकी आसमान को छूती हुई सहरा में वाक़िया तकरीबन 4,500 साल पुरानी एहराम मिस्र की तस्वीरें आपने ज़रूर देखी होंगी। दरअसल मैं आज आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे मिस्र में वो बादशाह जो ख़ुद को दर हकीकत खुदा कहलवाते थे और अपना शुमार आसमानी ताकत से जोड़ते थे, कैसे आज वो एक मुजस्मे में बंद वो मम्मी जो कि लोगों के जहनों को सोचो फिक्र में डाल देती हैं। दोस्तों, आसमान और ज़मीन की हर शय फना हो जाती है, लेकिन तारीख़ हमेशा ज़िंदा रह जाती है। दोस्तों, आपके जहन में एक सवाल ज़रूर आता होगा कि हज़ारों साल पहले जब लोगों का इल्म इतना वसी नहीं था, ना तो तब मशीनरीज हुआ करती थी और ना ही वो टेक्नोलॉजी जो आज इस्तेमाल होती है, आखिर कैसे एक सहरा में हज़ारों टन वज़नी पत्थरों से अजीम मकबरे तामीर हुए। दोस्तों, 1000 साल पहले फ़िरऔन फ़र्द ने 2612 में मिस्र पर हुक्मरानी की। दोस्तों, जब यह हुक्मरानी फ़ायज़ था तो किसी ने इसको स्टेयर्स यानी सीढ़ियों के बजाय पत्थरों में मजबूत दीवारों वाले एहराम का मशवरा दिया। दोस्तों, जो आज बहुत साल पहले का कदीम एहराम मिस्र कहलाता है। ये वो वक्त था जब मिस्र के ग़ुलामों को लगा कि इस एहराम को तामीर करना बहुत मुश्किल है, तो हज़ारों ग़ुलाम अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। दोस्तों, इस एक पत्थर का वज़न 60 से 80 टन यानी कि 60,000 से 80,000 किलो है। दोस्तों, ये सन 2598 की बात है जब मिस्र का हुक्मरान खौफो फ़िरऔन बना। यही वो शख्स था जिसने सबसे मशहूर एहराम को तामीर करवाया। इसने ग़ुलामों को हुक्म दिया कि इस अजीम एहराम की तामीर के लिए दुरुस्त और सही जगह तलाश करो। दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ऊंचा और वसी एहराम बनवाना चाहता था जो कि दूर दूर से मिस्र पर रोशनी डाले और वो ज़मीन जो इस काफ़ी टनों वज़नी इमारत का बोझ बर्दाश्त कर सके। दरअसल कहरा के नज़दीक ये एहराम तामीर हुआ। दोस्तों, इसमें सबसे बड़े मकबरे की तामीर उस वक्त 481 फीट थी, लेकिन वक्त और ग़ुलामों की मौत के सबब इसकी ऊंचाई 30 फीट कम कर दी गई। दोस्तों, इस इमारत को 43 सदियों तक कहराए अर्ज़ की सबसे ऊंची इमारत होने का एहसास हासिल रहा। दोस्तों, इस इमारत की शेप स्क्वायर पर बनी हुई थी जिसकी हर तरफ की लंबाई 751 फीट है। दोस्तों, कदीम दौर में इसकी पैमाइश इस अंदाज से की गई कि इसमें एक मामूली फ़र्क भी ना रहा। दोस्तों, खौफो फ़िरऔन ने मिस्र पर 2566 तक हुक्मरानी की। दोस्तों, फ़िरऔन के मकबरे की तामीर के वक्त वो पत्थर 20 लाख से भी ज़्यादा इस्तेमाल हुए। दोस्तों, चंद माहिरीन का ये भी कहना है कि इतने वज़नी पत्थरों को कदीम ज़माने में ज़मीन से उठा के आसमान की बुलंदी पर लेके जाना किसी गैबी मखलूक या जिन्नात का काम है। दोस्तों, तारीख़ की वो ममीज़ जिन पर मुख्तलिफ़ एक्सपेरिमेंट किए गए तो पता चला कि ग्रेट पिरामिड यानी कि एहराम मिस्र की तामीर कदीम मिस्रियों के हाथों हुई है। दोस्तों, ये वो कदीम ज़माने का बादशाह था जिसने अपनी खुदाई का दावा भी किया था। दोस्तों, फिर फ़िरऔन की लाश जो कभी मिस्र के अजीम तख़्त पर हुआ करती थी, अल्लाह के हुक्म से दरियाए नील ने उगल दी। दोस्तों, फ़िरऔन की ममीज़ पर दरबारियों ने वो केमिकल यूज़ किया कि उसकी लाश कभी ख़राब ना हो और बड़े अदब व एहतराम से ताबूत में बंद कर दिया। दोस्तों, साल 1871 में मिस्र से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स जिसका नाम अहमद अब्दुल रसूल था, इसने उस जगह को खोदा तो उसने फ़िरऔन की लाश और वो ममीज़ देखी जो हज़ारों साल पहले दरियाए नील में थी, जिसमें फ़िरऔन की ममीज़ भी थी। इन ममीज़ को साइंसदान काहिरा ले गए। जब इन ममीज़ का बहुत गौर से जायज़ा लिया गया तो पता चला कि फ़िरऔन की ममीज़ पर एक पानी की नमकियात की मोटी तह जमी हुई है। दोस्तों, ये एक इतनी बड़ी मिस्ट्रीज़ बन गई कि दुनिया भर के साइंसदानों ने मिस्र का रुख कर लिया। दोस्तों, बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट करने के बाद फ़िरऔन की ममीज़ को अजायब घर में महफूज कर दिया।
1982 میں جب فرعون کی ممیز خراب ہونے لگی تو اس وقت کی مصر کی حکومت نے فرانس کی گورنمنٹ کو ایک میسج کیا کہ فرعون کی ممیز کو خراب ہونے سے بچایا جائے۔ دوستوں، جدید اور سائنسی آلات سے فرعون کی حکومت نے خاص تابوت میں بند کیا۔ دوستوں، لوگوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب فرعون کی ممیز کا ٹیسٹ کر کے فرعون کا پاسپورٹ بھی بنوایا گیا۔ دوستوں، دراصل اس وقت فرانس میں ایک لاش کا پاسپورٹ بھی بنتا تھا۔ دوستوں، یہ ایک بہت بڑا ایکسپیریمنٹ تھا۔ دوستوں، جب مختلف ایکسپیریمنٹ ہوئے تو پتہ چلا کہ فرعون کی لاش پر نمکین سمندری نمکیات باقی ہے، جس سے فرعون کا گوشت ہر روز تازہ ہوتا ہے۔ یہ وہ ممی ہے جس کا قرآن میں واضح طور پر ذکر ہے کہ ہم نے اس کو آنے والی نسلوں کے لیے عبرت بنا دیا۔ دوستوں، سب سے حیرت انگیز بات، فرعون کی لاش پر اتنی تیزی سے گوشت بڑھتا ہے کہ اس میوزیم پر چوہے رکھے ہوئے ہیں جو اس کی کھال سے گوشت نوچتے ہیں، پھر دوبارہ سے اس کی ڈریسنگ کی جاتی ہے اور دوبارہ سے عجائب گھر میں رکھا جاتا ہے۔ دوستوں، ہر سال ہزاروں ماہرین مصر کا رخ کرتے ہیں۔ دوستوں، اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں بھی دیا ہوا ہے، اگر آپ چاہیں تو وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ دوستوں، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو ضرور لائک اور سبسکرائب کریں، ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔